हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोबेबिलिटी। अभी तक हमने डेटा रिप्रेजेंटेशन सीखा टेबुलर फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में, बट अब इस सेक्शन में हम क्या सीखेंगे, हम लोग डेटा एनालाइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबल एंड पॉसिबल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे हम डेटा को एनालाइज करना सीखेंगे। तो जिन बच्चों ने ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी कहीं पढ़ रखा है वो इसको स्किप कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत बेसिक लेक्चर है। जिन्होंने बिल्कुल भी आइडिया नहीं है प्रोबेबिलिटी में हम क्या पढ़ेंगे, ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो थोड़ा एडवांस लेवल तक पढ़ चुके हैं, वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली प्रोबेबिलिटी होता क्या है, हमने सुना होगा कि चांस और प्रोबेबल, ये दो वर्ड्स हमने अपने डे टू डे लाइफ में सीख सुने हुए हैं। और इसका क्या मतलब होता है, इनमें डिफरेंस होता है, एंड वो क्या डिफरेंस होता है, दैट द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट इज़ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक तो यहाँ पे क्या वर्ड आया है, चांस, एक आया है इवेंट, एंड एक आया है प्रोबेबिलिटी। तो चांस ऑफ अकरेंस को ही हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और इवेंट क्या होता है, इवेंट को हमने नीचे डिफाइन कर रखा है। इवेंट, एन इवेंट इज़ समथिंग दैट हैपन्स, जो भी हो रहा होता है वही इवेंट होता है। जैसे हम जनरली बोलते हैं डाइस के केस में, अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो वो एक इवेंट है। अगर हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो वो एक इवेंट है। ठीक है, तो ये इवेंट होता है। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, डाइस वी थ्रो is an event, toss a coin is an event. ऑल राइट, रिपीटेड इवेंट्स, इसके अलावा एक टर्म है रिपीटेड इवेंट्स। रिपीटेड इवेंट्स क्या होता है, जो इवेंट्स हम बार बार करते हैं। जैसे भी मैंने बताया कि आपने एक टॉस किया कॉइन को, ठीक है, तो अब हम अगर उसी कॉइन को 4 बार अगर हम टॉस करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि इधर वी गेट 2 हेड्स और वी गेट 3 हेड्स और वी गेट 4 टाइम्स हेड। ठीक है, ऐसा हो सकता है हमने एक बार टॉस किया और हमें हेड आया, दूसरी बार भी हेड आया, तीसरी बार भी हेड आया, चौथी बार भी हेड आया। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिपीटेड इवेंट्स बोलते हैं। ठीक है, रिपीट करना मतलब जो हमने यहाँ पे इवेंट को एक बार टॉस अ कॉइन किया तो वो एक बार अगर हम उसी को बार बार करके अपना जो रिजल्ट है वो निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिपीटेड इवेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या होता है, राइटिंग ऑल प्रोबेबल इवेंट्स दैट कुड बी एसोसिएटेड विथ एन एक्सपेरिमेंट। जैसे हमने अभी लिया कि हमने एक कॉइन को टॉस किया, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हैं कि क्या आ सकता है, हेड, एक तो हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है। अगर हम एक सिंगल बार उसको करें तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ये जो दो हैं यही हमारा सैम्पल स्पेस है। हमने इवेंट परफॉर्म किया, हमने टॉस किया कॉइन को और उसमें क्या हेड या टेल आया, वो उसका सैम्पल स्पेस है। वैसे ही अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो हमारे पास क्या क्या इवेंट सैम्पल स्पेस रहेगा, इधर वी गेट 1, इधर वी गेट 2, इधर वी गेट 3, 4, 5 और 6। ऑल राइट, तो ये सारे इसके क्या हो गए, सैम्पल स्पेस हो, ये इसका सैम्पल स्पेस है। और इस केस में ये इसका सैम्पल स्पेस है। तो इवेंट के अकॉर्डिंग हम लोग सैम्पल स्पेस क्या रहेगा वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ, क्योंकि हम लोग जनरली जेनेटिक्स भी पढ़ते हैं, तो आपने उसमें एक फॉर्म देखा होगा, मेंडेलियन फॉर्म, जब हम टॉल ट्री और स्मॉल ट्री को इससे रिप्रेजेंट करते हैं और हम अपना इस टाइप से निकालने की कोशिश करते हैं कि हमारा क्या आउटपुट आता है। ठीक है, तो उससे हम क्या एक बॉक्स बनाते हैं और उसमें इस टाइप से हम लोग टॉल ट्री और स्मॉल ट्री को एनालाइज करते हुए, हमने सबने बहुत बार देखा होगा जेनेटिक्स आप जब भी पढ़ते हैं, तो उसी टाइप से ये जो चीज़ें हैं ये हमारा सैम्पल स्पेस है। ओके, ये जो इसमें ये सब है ये हमारा क्या है, ये ही सैम्पल स्पेस कहलाती है। ठीक है, तो जितने भी अवेलेबल हमारे पास ऑप्शंस होते हैं जब हम कोई एक इवेंट परफॉर्म करते हैं और हमारे पास जो भी अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं वही सारे ऑप्शंस क्या होते हैं, हमारे सैम्पल स्पेस होते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और वर्ड है यहाँ पे, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब रिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होता है कि जब भी हम कोई डेटा एनालाइज करते हैं किसी भी प्रोबेबल बेसिस पे, तो आउटकम हम कैसे निकालते हैं, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी से निकालते हैं। इसका क्या फॉर्मूला रहता है, इसका फॉर्मूला मैं ऊपर लिख देती हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स।
ओके, तो जैसे हमने टॉस किया कॉइन को 50 टाइम्स, फॉर एग्जांपल हमने एक कॉइन टॉस किया 50 टाइम्स, ठीक है, और हमको क्या मिला उसमें 22 टाइम्स हमको मिला हेड, और बाकी का 28 टाइम्स हमको क्या मिला, टेल मिला। ठीक है, तो अब हम उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? तो 22 हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटकम कितना है 22, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने लिए हमने 50, तो ये आ जाएगी हमारी हेड की, और टेल की निकालेंगे तो 28 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे, तो ये किसकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, ये टेल की आ जाएगी। तो इस टाइप से हम लोग रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक बात मैं प्रैक्टिकली आपको एक बात समझाना चाहूँगी कि जब भी आप एक कॉइन आपके आसपास होगा, आप उसको 10 टाइम ये एक्टिविटी खुद करके देखिएगा, 10 टाइम आप उसको टॉस करके देखिएगा, और हमेशा आपका जो रिजल्ट निकलता है आप उसको नोट करिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम किया तो टेल निकला, सेकंड भी टेल निकला, थर्ड भी टेल निकला, फिर एक हेड निकला, फिर अगेन टेल निकला। तो जो भी आपका निकलता है रैंडमली आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, उसको एक जगह नोट कर लेना, 10 जो चीज़ें उन 10 को आप नोट कर लेना। जो आपका सैम्पल स्पेस आएगा, सैम्पल स्पेस तो ऑब्वियसली हेड एंड टेल ही आएगा, बट आप उसकी फिर रिलेटिव फ्रिक्वेंसी खुद से ट्राई करना, नीचे लिख देना 10, बिकॉज आपने 10 टाइम कॉइन को फ्लिप किया, और कितनी बार हेड आया वो नंबर आपका चेंज हो सकता है, और वो सभी का नंबर चेंज होगा, ऐसा नहीं है, सेम भी आ सकता है और चेंज भी हो सकता है। तो आप ये एक्टिविटी खुद से परफॉर्म करके देखना। ठीक है, सिमिलरली हम लोग डाई के जो डाइस हमारे खेलते हैं, हम लोग लूडो या आप कुछ सांप सीढ़ी वगैरह खेलते होंगे, तो उसमें आप देखते हैं कि 6 ही नंबर्स होते हैं उस क्यूब पे लिखे हुए, और आप उसका भी इस टाइप से टेबल तैयार कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 एंड 6 कितने टाइम्स आया। अब आपने उसको 20 टाइम डाई को थ्रो किया, तो मान लीजिए उसमें से 2 बार एक आया, 2 एक बार आया, 3 तो मान लीजिए आया ही नहीं है आपके, फिर ये 4 बार आया। तो इस टाइप से आप उसका भी एक टेबल बना के, और जितने टोटल टाइम जैसे 20 टाइम किया तो डिवाइडेड बाय, जैसे 2 आया आपका तो 2 डिवाइडेड बाय 20 करके देखिएगा, और इस टाइप से आप उन सब की रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल के देखिएगा। ठीक है, तो आज के सिंपल से लेक्चर में हमने चांस और प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस समझा, फिर इवेंट क्या होता है वो समझा, रिपीटेड इवेंट्स क्या होता है वो समझा, और सैम्पल स्पेस क्या होती है, उसके अलावा रिलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ये चीज़ हमने समझी, जो बहुत ही बेसिक है, और पूरे प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में ये चीज़ फर्दर रिपीट होती है बार बार, इसलिए मैंने आज आपको समझा दी। और नेक्स्ट लेक्चर से हम थोड़े अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ये भी अच्छा था, बट जिनने एकदम से स्टार्टिंग से नहीं पढ़ी है, प्रोबेबिलिटी छूट गई, उनको याद भी नहीं आ रहा है, तो वो इसको रेफ़र कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच।